हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग और धनतेरस की सभी को बहुत बहुत बधाई। आशा करता हूँ आप सब भी आज खूब खरीदारी करेंगे, धनतेरस को बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। तो उसके साथ साथ थोड़ा अपनी पढ़ाई पर भी फोकस रखें और सभी सब्जेक्ट पर जो आपको बहुत तैयारी करनी है। आपके बोर्ड एग्जाम भी पास आ रहे हैं, 2-3 महीने बचे हुए हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें। और मैं जो आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ वो 10th क्लास के यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए है, जो कि सब्जेक्ट है त्रिकोणमिति और इसकी एक्सरसाइज है 8.1, क्योंकि मैं त्रिकोणमिति के सभी फॉर्मूला जो है आपको पहले ही करा चुका हूँ। आशा करता हूँ आपने सभी ने वो तैयार कर लिए होंगे। अब उसके बाद हम जो इसकी एक्सरसाइज लेते हैं और एक्सरसाइज को आपको घर पे करना है। तो इसकी भी जो एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका है, आपके पास एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक दिया हुआ है कि एक त्रिभुज है ABC और उस पर जो है B जो है वो समकोण है। आप एक्सरसाइज निकाल के देख सकते हो। तो B जो है त्रिभुज ABC में B समकोण है। समकोण का अर्थ होता है जिसका एक कोण 90 अंश होता है, उसे हम समकोण कहते हैं। और कहता है ये, इसमें गिवन है, हमें दिया हुआ है कि B की जो वैल्यू है वो 24 सेंटीमीटर है, जबकि BC की वैल्यू आपके पास 7 सेंटीमीटर है। तो वो कह रहा है तब आप जो है ज्ञात कीजिए नंबर 1 साइन A और कॉस A। नंबर 2 में आपको निकालना है साइन C और कॉस C की वैल्यू निकालनी है आपको। ये वैल्यू आपको निकालनी है। तो ये जो वैल्यू हमें निकालनी है, ये वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपने पढ़ा होगा आधार, कर्ण और लंब, इन तीनों में एक रिलेशन होता है, एक संबंध होता है कि कर्ण का जो वर्ग है वो आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के बराबर होता है। तो हम देखते हैं कि जो त्रिभुज हमें दिया हुआ है उसमें B जो है वो समकोण त्रिभुज है और उसी समकोण त्रिभुज पे पहले आपको एक त्रिभुज बनाना है। तो आप देखते हो कि ये एक त्रिभुज हमने बनाया है और इसमें जो ये जो कोण है ये समकोण है, ये कोण 90 अंश है। तो ये कौन जो समकोण है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि B समकोण है, तो ये जो बिंदु होगा आपका B होगा। अब आप A इसे लिख सकते हो, C इसे लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है कि आप A और C को आपस में भी चेंज कर सकते हो, बट हमारा जो समकोण है वो B पर है। अब हमें जो दिया हुआ है इसमें ये दिया हुआ है कि जो AB है, AB की वैल्यू 24 सेंटीमीटर है और 24 जो है वो AB है और AB आपकी ये वैल्यू है। तो ये वैल्यू आपके पास 24 सेंटीमीटर दी हुई है। उसके बाद में जो BC है वो 7 सेंटीमीटर है, BC वैल्यू ये है, ये आपके पास 7 सेंटीमीटर दी हुई है। अब इस A के लिए ये एंगल A है और ये है एंगल C के लिए ये आधार है और ये लंब है, जबकि कोण A के लिए 24 जो AB है वो आधार है और जो BC है वो लंब है। कर्ण दोनों के लिए A और B दोनों के लिए जो कर्ण होगा वो AC होगा। आपको ध्यान रखना है कोण के सामने की भुजा लंब होती है, तो इस C के जो सामने की भुजा है वो AB है, तो C के लिए ये लंब है, जबकि A के सामने की भुजा ये है, A के लिए 7 सेंटीमीटर भुजा लंब है। कर्ण यही होता है। तो सबसे पहले तो हम कर्ण फाइंड करते हैं। आपने पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ी होगी कि 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है उसे हम कर्ण कहते हैं, और हमने फिर में पढ़ी है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो AC जो कर्ण है जो हमें निकालना है उसमें BC की जो वैल्यू है वो 7 सेंटीमीटर है और AB की वैल्यू है आपके पास 24 सेंटीमीटर। तो AC का वर्ग 7 का वर्ग जब हम निकालते हैं तो 7 सत्ते 49 होते हैं, जबकि 24 का वर्ग जो होता है 24 की 24 में गुना करते हो तो आपका आता है 576। तो AC का वर्ग इक्वल टू, इनको प्लस कीजिए आप, तो ये निकल के आएगा 9 और 6 15, 7 4 11, 7 4 11 और 1 12 और 5 और 1 6,
625। और जब इस AC पे से हम स्क्वायर हटाएंगे तो 625 पे आपका रूट आएगा और AC इक्वल हो जाएगा आपका रूट 625। और 625 का जो रूट होता है वो होता है, रूट का मतलब होता है वर्गमूल, वो होता है 25 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार आपने 25 सेंटीमीटर AC की वैल्यू फाइंड की है, जो कि हमारा कर्ण है। तो ये जो भुजा है, ये कर्ण जो हमने निकाल के लाए हैं वो AC है, तो यहां पे जो कर्ण की वैल्यू आई वो 25 सेंटीमीटर है। अब हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है उन्हें देखते हैं। हमें जो वैल्यू निकालनी है, नंबर फर्स्ट पे हमें वैल्यू निकालनी है साइन A और कॉस A। आपने पढ़ा होगा, आपने फॉर्मूला याद करे होंगे कि जो साइन होता है वो लंब बटे कर्ण होता है, जो कॉस होता है वो आधार बटे कर्ण होता है। तो ये जो एंगल देख रहे हो, ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात साइन और कॉस है, ये कोण A के लिए है। और आप कोण A को देखोगे तो A के लिए आधार ये है, ये लंब है और ये कर्ण है। तो A के लिए जो लंब की वैल्यू है वो BC है और BC की वैल्यू आपके पास 7 है, जबकि कर्ण की वैल्यू सभी के लिए होगी 25। अब A के लिए जो आधार है वो 24 है और कर्ण है 25। तो इस प्रकार आपने साइन A और कॉस A की वैल्यू निकाली। इसी प्रकार अब जो है हम नंबर 2 पे हमें निकालनी है साइन C और कॉस C की वैल्यू। तो साइन C और कॉस C, साइन होता है लंब बटे कर्ण, जबकि कॉस होता है आधार बटे कर्ण। यहां पे बच्चे गलती ज्यादा करते हैं, क्योंकि आप देख रहे हो दोनों में ही लंब बटे कर्ण यहां पे लिखा हुआ है और लंब बटे कर्ण यहां पे लिखा हुआ है। इसी प्रकार कॉस में देखते हो आधार बटे कर्ण यहां पे लिखा हुआ है और आधार बटे कर्ण यहां पे लिखा हुआ है। तो लेकिन ये एंगल A के लिए है और ये एंगल C के लिए है, कौन अलग अलग है। तो C के लिए जो लंब है वो 24 है और C के लिए आधार है 7। तो C के लिए जो लंब है वो 24 है और कर्ण आपका 25 ही होगा। तो C के लिए आधार है 7 और कर्ण है आपका 25। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हुआ। अब हम जो है इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन किस प्रकार होता है। सेकंड क्वेश्चन आपके पास है, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में एक चित्र दिया हुआ है, एक डायग्राम बना हुआ है। वो डायग्राम आपका ये है, ये एक त्रिभुज है, ये A है P और ये है Q और ये है R। Q समकोण है आपके पास, यानी कि ये 90 डिग्री है और ये भुजा दे रखी है आपके पास 12 सेंटीमीटर, जबकि ये भुजा आपके पास दी हुई है 13 सेंटीमीटर। और वो कहता है कि tan P माइनस cot R की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो आप देखोगे कि हमारे पास P Q की वैल्यू है, हमारे पास P R की वैल्यू है, हमारे पास Q R की वैल्यू नहीं है। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके इस Q R की वैल्यू फाइंड करते हैं। किस प्रकार फाइंड करते हैं, उसके लिए हम लगाते हैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम आपके पास होती है कि जो कर्ण होता है और कर्ण है इसके Q के सामने की जो भुजा है PR, तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार QR का वर्ग और प्लस लंब PQ का वर्ग। तो इस प्रकार हमने इसमें पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यूज की। तो हम देखते हैं जो PR की वैल्यू हमारे पास है वो हमारे पास दी हुई है 13 सेंटीमीटर, जबकि QR हमें निकालना है और जो PQ की वैल्यू है हमारे पास, वो PQ की वैल्यू हमारे पास है 12 सेंटीमीटर। आप जानते हो 13 का वर्ग होता है, वर्ग निकालते कैसे हैं,
13 का वर्ग निकाल रहे हो तो 13 की 13 में ही आपको मल्टीप्लाई करनी है, जो कि आती है 169। क्यू आर का स्क्वायर प्लस 12 का वर्ग होता है, 12 के 12 में मल्टीप्लाई करोगे तो 144। 169 ये प्लस की टर्म है, जब लेफ्ट में लाते हैं ये ध्यान रखना है आपको। बहुत से बच्चे लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट में अगर किसी पद को आप ले जाते हो तो उसका जो चिन्ह है, वो साइन है, वो बदल जाता है। ये प्लस का है, जब इसे आप लेफ्ट में लाओगे तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का। क्यू आर स्क्वायर, तो क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू, इसमें से माइनस करोगे तो आपके पास आता है 25, और इसको पैसे स्क्वायर हटाओगे तो इस पर आ जाएगा रूट, तो क्यू आर आपके पास निकल के आएगा 25, और 25 का जो रूट होता है वो होता है 5, तो क्यू आर इक्वल टू आपके पास निकल के आता है 5 सेंटीमीटर। अब जो हमें वैल्यू निकालनी है वो tan p और cot r की वैल्यू निकालनी है। वो किस प्रकार हम निकालते हैं, सबसे पहले आप cot tan p की वैल्यू निकालिए, तो tan होता है लंब बटे आधार। अब ये जो p एंगल है वो आपका ये है p और ये है एंगल r, तो p के लिए आप देखते हो, आपको ध्यान रखना है p के जो सामने भुजा होगी वो होगी लंब, तो इस p के जो सामने भुजा है वो क्यू आर है, तो क्यू आर लंब है और ये आधार है, तो क्यू आर इसके लिए लंब है और इसके लिए जो आधार है p के लिए वो है पी क्यू। तो पी क्यू आर की वैल्यू आपके पास निकाली आपने, जो आई है 5, और पी क्यू की वैल्यू आपके पास है 12। अब निकालते हैं कॉट आर की वैल्यू। कॉट होता है आधार बटे लंब, तो लेकिन ये जो आधार बटे लंब है ये कौन आर के लिए है और कौन आर के लिए ये आधार है क्यू आर आधार है आपका, और पी क्यू इसके लिए, आर के लिए पी क्यू आपका लंब है, तो लंब है आपके पास पी क्यू। तो अभी आपने क्यू आर की वैल्यू निकाली थी 5 और पी क्यू की वैल्यू है आपके पास 12। अब आपको निकालनी वैल्यू है tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू। अगर आप tan p की वैल्यू पुट करोगे तो tan p के प्लेस पे आप रखोगे 5/12 माइनस कॉट आर की वैल्यू आपने निकाली है 5/12। अब आप देखते हो कि जो 5/12 है ये प्लस के पद है और ये 5/12 माइनस के पद हैं, दोनों बराबर हैं, एक प्लस है एक माइनस है, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो हमने देखा इस प्रकार tan p और माइनस कॉट r की जो वैल्यू आपके पास निकल के आती है वो 0 है। इस प्रकार ये सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। आपको ज्यादा से ज्यादा घर पर प्रैक्टिस करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके पास है वो आपके पास है, एक दिया हुआ है, इफ साइन ए की वैल्यू हमें जो दी हुई है वो 3/4 है, और वो कहता है कि आप निकालिए cos ए और tan ए की वैल्यू। हमें निकालनी है cos ए और tan ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब आप देख रहे हो जो वैल्यू हमें गिवन है साइन, वो भी उसका भी कौन ए है, और जो निकालने हैं cos और tan उनके भी कौन ए हैं। तो cos आप जानते हो आधार बटे कर्ण होता है, जबकि tan आप जानते हो लंब बटे आधार होता है। जो हमें दिया हुआ है साइन, वो साइन होता है लंब बटे कर्ण। तो हमारे पास जो लंब की वैल्यू है वो 3 है और हमारे पास जो कर्ण की वैल्यू है वो 4 है। तो हमारे पास लंब 3 है, कर्ण 4 है, जबकि हमारे पास आधार नहीं है। तो पहले जो है हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हम निकालते हैं इस आधार ए की वैल्यू। तो हम जानते हैं कि लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर आपके कर्ण के वर्ग के इक्वल होता है। तो यहां पर जो लंब है आपके पास वो 3 है, 3 स्क्वायर प्लस जो आपके पास आधार है वो आधार आपको निकालना है, और यहां पर जो कर्ण की वैल्यू है वो कर्ण की वैल्यू आपके पास दी हुई है 4। 3 का स्क्वायर 9 होता है, ए स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 होता है। ये प्लस का पद है, जब इसे आप राइट में ले जाओगे तो ये
पद आपका माइनस का हो जाएगा। तो आप देखोगे ए स्क्वायर बराबर 16 और ये इधर हो जाएंगे माइनस के 9, और जब आप 16 में से 9 को घटाओगे माइनस करोगे तो आपके पास आता है 7। इस पे से स्क्वायर अगर आप हटाओगे रिमूव करोगे तो इस पे रूट आएगा, तो ए की वैल्यू आपके पास निकल के आती है √7। तो अब यहां पे पुट कीजिए कि कॉस जो होता है ए की वैल्यू आपने निकाली है √7 और कर्ण की वैल्यू आपके पास है, कर्ण की वैल्यू आपके पास दी हुई है वो 4 है, जबकि लंब की वैल्यू आपके पास दी हुई है 3 है, और आपके पास जो आधार की वैल्यू है आपने निकाली है √7। इस प्रकार हमने cos A और tan A की वैल्यू निकाली। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3rd था। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं किस प्रकार होता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके पास है वो वैल्यू हमारे पास है फिर 15 cot A बराबर 8 हमें दिया हुआ है 15 cot A बराबर 8, और जो वैल्यू हमें निकालनी है वो साइन ए और सेक ए की वैल्यू निकालनी है। हमें वैल्यू निकालनी है साइन ए और सेक ए की वैल्यू। ये क्वेश्चन आपके पास है। तो आप देखते हो कि जो 15 है वो कॉट की मल्टीप्लाई में है, और आपके पास आप जानते हो कि कोई भी मल्टीप्लाई में अगर नंबर होता है, गुना में कोई नंबर होता है तो बराबर वाले के बटे में जाता है। तो ये नंबर जो 15 है ये 8 के बटे में आएगा, तो आपका निकल के आता है कॉट ए बराबर 8/15। अब ये कॉट ए की वैल्यू आपके पास 8/15 निकल के आई है। तो आप जानते हो कि कॉट जो होता है वो होता है आधार बटे लंब, यानी कि ए की वैल्यू आपके पास 8 है और लंब की वैल्यू आपके पास 15 है, जबकि जो आपको निकालने हैं उनका फॉर्मूला होता है साइन होता है लंब बटे कर्ण और सेक होता है आप जानते हो कर्ण बटे आधार। तो दोनों के लिए ही हमें हमारे पास कर्ण की वैल्यू होनी जरूरी है, जबकि हमारे पास आधार और लंब की वैल्यू तो है बट हमारे पास कर्ण की वैल्यू नहीं है। तो हम जो है कर्ण की वैल्यू किस प्रकार निकालेंगे उसके लिए हम इसमें पुनः पाइथागोरस प्रमेय यूज करते हैं। तो आप जानते हो कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। आपके पास आधार की जो वैल्यू है वो 8 है, प्लस लंब की जो वैल्यू है वो 15 है। तो कर्ण का वर्ग इक्वल टू 8 का वर्ग होता है 8 × 8 = 64, और 15 का जो वर्ग होता है 15 की 15 मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आएगा 225। कर्ण स्क्वायर बराबर 64, 225 को आप जब प्लस करोगे तब 5 और 4 9 और 6 और 2 8 और 2 289। इस पे से आप स्क्वायर हटाओगे तो रूट आएगा, तो k इक्वल हो जाएगा √289, और 289 का जो रूट होता है वो निकल के आता है आपका 17। तो इस प्रकार आपने जो k की वैल्यू निकाली वो 17 आई, और आपको निकालनी है साइन ए और सेक ए की वैल्यू। साइन ए आपका होता है लंब बटे कर्ण, और लंब आपके पास है 15, तो यहां पर लंब के स्थान पर 15 रखोगे, जबकि कर्ण की वैल्यू आपके पास है 17। इसी प्रकार कर्ण की वैल्यू जो आपके पास है वो 17 है, और जो आधार की वैल्यू आपके पास है वो आधार की वैल्यू आपके पास है 8। तो इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 किया। आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, तब भी अगर किसी बच्चे पे कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो वो कमेंट बॉक्स में डालकर उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, और अगर कोई बच्चा किसी दूसरी बुक से भी क्वेश्चन करता है वो भी कमेंट बॉक्स में डालकर, अगर वो उस पर वो क्वेश्चन नहीं होता है तो पूछ सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5 है, हमें दिया हुआ है कि जो सेक थीटा है उस सेक थीटा की वैल्यू है 13/12। तो कहता है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपके पास है। तो जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो आपके पास 6 होते हैं, और 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में से आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात सेक थीटा दिया हुआ है,
बाकी बचे 5, वो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको ज्ञात करने हैं। तो उसके लिए आप जानते हो कि सबसे पहले जो सेक थीटा वैल्यू आपके पास दी हुई है 13/12, सेक जो होता है वो होता है आपका कर्ण बटे आधार। सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके आपको लंब की वैल्यू निकालनी है। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। जो लंब है वो आपको निकालना है, आधार जो आपके पास है वो 12 है, जबकि कर्ण की वैल्यू आपके पास 13 है। लंब स्क्वायर 12 का वर्ग होता है, 12 की आप 12 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास निकल के आता है 144, और 13 का जो वर्ग होता है वो आपके पास होता है 169। जब आप इन दोनों को प्लस करोगे, नहीं सॉरी माइनस, क्योंकि ये प्लस में है, जब इसे आप राइट में ले जाओगे तो माइनस की टर्म हो जाएगी, तो आपको निकल के आएगा 169 माइनस 144, और 169 में से आपके जब 144 आप माइनस करोगे तो आपके पास निकल के आता है 25। इस पे से आप इसको हटाओगे तो इस पर आएगा रूट, तो एल बराबर हो जाएगा √25, और आप जानते हो 25 का रूट होता है 5। तो इस प्रकार पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके आपने एल की वैल्यू फाइंड की। अब जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उसमें रखते हैं। आपके पास त्रिकोणमितीय अनुपात होता है साइन, कॉस, टेन, सेक, सेक आपके पास गिवन है, कॉसेक और कॉट, जो आपको निकालने हैं। साइन होता है लंब बटे कर्ण, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, टेन होता है लंब बटे आधार, कॉसेक होता है कर्ण बटे लंब, और कॉट होता है आधार बटे लंब। आधार, लंब और कर्ण तीनों वैल्यू आपके पास हैं, आपको इसमें रखनी है। तो आप देख रहे हो जो लंब की वैल्यू है वो 5 है, कर्ण की वैल्यू आपके पास 13 है, आधार की वैल्यू आपके पास 12 है, और कर्ण की वैल्यू जो है आपके पास 13 है। 10 लंब की वैल्यू आपके पास 5 है, आधार की वैल्यू आपके पास 12 है, कर्ण की वैल्यू आपके पास 13 है, लंब की वैल्यू आपके पास 5 है, आधार की वैल्यू आपके पास 12 है, और लंब की वैल्यू आपके पास 5 है। तो इस प्रकार सेक थीटा जो आपको दिया हुआ था उसको की सहायता से पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हमने लंब की वैल्यू फाइंड की, और फिर जो बचे 5 त्रिकोणमितीय अनुपात थे हमने उसकी वैल्यू फाइंड की। इसी प्रकार आगे के क्वेश्चन करते हैं। आगे क्वेश्चन किस प्रकार होंगे, ये आपको मैंने 1 से 5 तक के क्वेश्चन कराए हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमने जो किए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक किए हैं। इसके जो आगे के क्वेश्चन होंगे वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।